Welcome back, guys. In this video, we'll have a look at how to what you can say set a custom editor in FileZilla. So let's just see कि कैसे होता है FileZilla में custom editor हम कैसे सेट कर सकते हैं and all. तो FileZilla पहले मैं ओपन कर लेता हूँ. FileZilla ओपन करने के बाद जो हमें क्या करना है कि हमें एडिट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है. एडिट में सेटिंग्स में जाने के बाद हमें SFTP के सॉरी SFTP नहीं, हमें फाइल एडिटिंग के अंदर जाना है. फाइल एडिटिंग के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर यूज़ कस्टम एडिटर करके लिखा हुआ है. आपका शायद से ये वाला रहेगा, ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रहेगा. आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज़ कस्टम एडिटर. और उसके बाद आपको जो भी एडिटर यूज़ करना है उसका .exe फाइल सेलेक्ट करना है. तो जैसे अभी मैं जो कस्टम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ उसका exe फाइल मुझे सी ड्राइव में मिलता है. आपका भी सी ड्राइव में ही मिलेगा मोस्टली जो एडिटर्स है आपके. तो सी ड्राइव में मेरा जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, तो मैं नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पर गया, नोटपैड प्लस प्लस में फ़ोल्डर में, फिर यहाँ पर ये मेरा exe फाइल है और इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ. ओपन करते ही वो यहाँ पर आ जाएगा. फिर आपको ओके प्रेस करना है. ओके प्रेस नहीं करोगे तो फिर वो फाइल सेव नहीं होगा. ठीक है. और यहाँ पर अगर ये वाला सेलेक्टेड है तो भी कोई इशू नहीं है, ये वाला सेलेक्टेड है तो भी कोई इशू नहीं है. गेस ट्राई करना ये वाला सेलेक्टेड रख के भी, बिकॉज यहाँ पर लिखा है ऑलवेज यूज़ डिफ़ॉल्ट एडिटर, और ये जो है डिफ़ॉल्ट एडिटर में ही हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर रहे हैं. तो इट्स बेटर कि आप यही सेलेक्ट करो. मैं भी यही सेलेक्ट कर लेता हूँ. लेट्स सी. एंड फाइल्स एंड प्रॉम्प्ट टू अपलोड मॉडिफिकेशंस. हाँ यस, ये वाला जो है ये वाला भी आप चेक करके ही रखो, कोई इशू नहीं है. एंड आपको ओके बटन पे प्रेस करना है. ओके बटन पे प्रेस करने से आपका जो जो भी अपने सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे चेंजेस. और उसके बाद अगर आप किसी सर्वर से कनेक्ट करते हो, जैसे कि एग्जांपल मैं इस पर हमारा जो सर्वर है टेम्प सर्वर, उससे मैं कनेक्ट करता हूँ. यहाँ पे मैं से कॉपी कर लेता हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस और पेस्ट कर देता हूँ EC2 यूज़र. ठीक है. और मैं जाता हूँ मेरे किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में, डॉक्यूमेंट रूट में चले जाता हूँ. और यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर जो है आपको आपका जैसे यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल दिख रहा है, बट आपके केस में जो भी आपने एडिटर सेट किया रहेगा या तो उसका सिंबल दिखेगा फिर कोई और सिंबल दिखेगा. बट देन आप जब आप एडिट करोगे, व्यू या एडिट पे ओपन करोगे क्लिक करके, तो आपका वो एडिटर में ही ओपन होगा जो भी फाइल्स वगैरह है. ठीक है. सो ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी. ये पहले बताना चाहिए था बट देन सिंस आई मिस्ड इट, सो मैं अभी बता दे रहा हूँ. तो ये एक पार्ट हो गया. इनकेस अगर फाइल एडिटर में नहीं ओपन हो रहा है आप चेंजेस करने के बाद, तो आप एक बार फाइल ज़रा क्लोज़ कर दो. क्लोज़ करने के बाद ओपन करो, एंड ओपन करने के बाद आपको वो विजिबल हो जाएगा. ठीक है. मतलब आप फिर राइट क्लिक करके एडिट करके ओपन करोगे तो आपका प्रॉपरली ओपन होगा जो भी एडिटर आपने सेलेक्ट किया उस एडिटर में. अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे और एक ये बतानी है फाइलज़िला से कनेक्टेड है. वो चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पर कीपैड फाइल ऐड करते हो एडिट में जाकर SFTP के अंदर में, तो यहाँ पर जो है कीपैड फाइल अगर आपका किसी कारण से डिलीट हो जाता है, तो डिलीट हो जाने के कारण अब आपने ऐड किया हुआ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो एक्चुअली फाइल डिलीट हो गया है फोल्डर से जहाँ पे भी आपने वो रखा था फाइल को, तो वो यहाँ पर कुड नॉट लोड की फाइल करके आएगा. ठीक है. तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है. अगर ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका की फाइल नहीं है. तो फिर आप कितना भी चाहो कनेक्ट करने के लिए एंड ऑल, यहाँ से आप ये देखोगे कि भाई मेरा तो फाइल कनेक्टेड है लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है. तो वो कनेक्ट होगा नहीं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड है वो सही है, लेकिन यहाँ पर आपने वो फाइल डिलीट कर दिया अंदर से, तो कुड नॉट लोड की फाइल करके ही आएगा. ठीक है. सो दिस यू हैव टू टेक केयर अबाउट. एंड बाकी अगर जो कीपर फाइल प्रॉपरली कनेक्टेड रहेगा वहाँ पर इस तरीके से लिखा रहेगा इंपोर्टेड ओपन SSH की करके. ठीक है. अच्छा, और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ना फाइलज़िला के अंदर में आप हद से ज़्यादा कीपर फाइल्स यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते. जैसे मेरे केस में अगर देखोगे तो ये वाला तो लोड ही नहीं हो पा रहा है. ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 कीपर फाइल लोडेड है. ठीक है. यहाँ पर जो है ना आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट कि भाई कितना आप ऐड कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि फाइलज़िला में जो है अगर आपने कोई अभी जैसे 6 फाइल्स ऑलरेडी है और मैं और कोई कीपर फाइल ऐड करता हूँ, ऐड की फाइल करके, और एक कीपर फाइल जब मैं ऐड करता हूँ तो कीपर फाइल वो ऐड तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन ऐड होने के बाद जब आप उस कीपर फाइल का जो भी सर्वर है उसको एक्सेस करना चाहोगे ना, तो यहाँ पर फिर वो सर्वर कनेक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है. आप बोलोगे कि भाई सब कुछ प्रॉपर है, IP एड्रेस प्रॉपर है, यूज़र नेम प्रॉपर है, पोर्ट नंबर प्रॉपर है, कीपर फाइल भी प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है.
आपको समझ में नहीं आएगा ये तो ये बेसिकली हैक है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक्सेस नंबर ऑफ कीपैड फाइल्स है और फिर आपने लास्ट में कोई एक कीपैड फाइल ऐड किया है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ये सब पैरामीटर्स करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है सर्वर से, तो आपको क्या करना है कि कुछ फाइल्स जो है जो उसके ऊपर के, जैसे ये लास्ट में आपने ऐड किया है, लेट्स कंसीडर कि ये वाला फाइल हमारा लास्ट में ऐड किया हुआ है, इसके ऊपर के कुछ कीपैड फाइल्स जिनकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो मतलब वो यहाँ पे ऐडेड नहीं रहनी चाहिए फाइल में, उनका फाइल तो ये बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप वापस ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दो ऊपर के फाइल्स को, सो दैट ये वाला जो फाइल है इसका प्रेफरेंस थोड़ा ऊपर आ जाए, एंड देन फिर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो ये सब पैरामीटर्स प्रॉपर्ली डाल के, तो फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हैक्स थे जो मैंने आपको बताने थे, 2 या 3 हैक्स थे फाइलज़िला से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस तरीके से कर लेना। अर्लियर व्हेन आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस हैक्स, तो फिर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है। Then by doing some kind of R&D and all, a lot of R&D basically, I got to know कि भाई ये इशू है, या ये वाला इशू को ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद से मैं हमेशा वैसे ही ध्यान रखता हूँ, एंड देन whenever I face such kind of problem, तो फिर मैं वही ट्रिक अपनाता हूँ, एंड देन the problem gets resolved. So this is how you have to take care about all these things. So that's it in this particular video. So in the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, then do subscribe it, so that you won't be missing any updates. And so continue watching the videos, and thank you if you have been watching the videos till now.